discuss about the topics decimals of standard class 7 next क्वेश्चंस वर्ड्स प्रॉब्लम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं बताने जा रहा हूं डेसिमल्स ऑफ स्टैंडर्ड क्लास 7 का, वो है डिफरेंट टाइप वर्ड्स प्रॉब्लम में के अंदर जो एडिशन पूछा जाता है कि किसी भी वर्ड्स प्रॉब्लम में उसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करना है, और कुछ जो फॉर्मूला यूज होगा उसमें भी मल्टीप्लिकेशन एंड फॉर्मूला के साथ कैसे डिवाइड एंड मल्टीपल करना है, ये मैं बताने जा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को लर्न करने का प्रयास करना है और माइंड में सेट करने का प्रयास करना है, और मेरा प्रयास रहेगा कि इजी वे से आप लोगों के भाषा में, आप लोगों के लैंग्वेज में, आपके घर के शब्दों में समझाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा और हमेशा रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चाहे वो स्टूडेंट्स किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, चाहे वो ICSE का हो या CBSE का हो या स्टेट बोर्ड्स का हो या ओपन बोर्ड्स का, स्टूडेंट जनरली मिस्टेक कर जाता है कि वर्ड्स प्रॉब्लम में उस स्टेटमेंट के अनुसार क्या उसमें एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे या डिवाइड करेंगे या किसका फॉर्मूला उसमें लगेगा, उसके बाद फाइंड आउट करेंगे, कंफ्यूज हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को माइंड में सेट करने का प्रयास करना है, और आप लोगों के पास जो भी बुक प्रोवाइड किया गया है या किसी भी राइटर का बुक है वहां से पहले प्रैक्टिस कर लेना है, यहाँ लर्न करने के बाद, और उसके बाद खुद से कैसे लिखना है यही मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा बताते आ रहा हूं कि आपके पास जो भी राइटर का बुक है वहां 100% खत्म कर लीजिए और माइंड में उसका जो रहस्य है समझने का प्रयास करना है कि मान लीजिए वो NCERT का जो बुक का विशेषज्ञ राइटर है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से खुद से भी क्रिएट करके लिख सकते हैं। RS अग्रवाल क्या लिखा है उसका पूर्ण रहस्य जानने के बाद खुद से RS अग्रवाल जैसा लिख सकते हैं। RD शर्मा जो लिखा है उसका पूर्ण रहस्य जानने के बाद आप भी RD शर्मा जैसा ही लिख सकते हैं, उससे भी बेटर लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, तभी आप लिख सकते हैं। तो जो भी है अभी आप लोग स्टूडेंट लेवल में हैं, अभी आप लोग लर्न करने का प्रयास करना है और 100% आप लोगों के पास जो भी बुक है वहां से प्रैक्टिस करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, अब इसमें जो पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले ये समझने का कोशिश करना है, ऑल ऑफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द क्वेश्चन अंडर वर्ड प्रॉब्लम ऑफ डेसिमल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पूछा जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ रुक जाना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा जा रहा है और उसका साइड दिया हुआ है 5.8 मीटर। तो मान लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए पहले गिवन कि यहाँ पे साइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, 5.8 मीटर। तो यहाँ पे 5.8 मीटर। अब पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे सिंस करके लिखना है कि डियर स्टूडेंट कि सिंस एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, उस इसका जो फॉर्मूला है वो आप लोगों के माइंड में रहना चाहिए। तो साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर मींस होता है कि साइड इंटू साइड। अब साइड का वैल्यू दिया हुआ है तो 5.8 इंटू 5.8, और पिछला क्लास में ही ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि मल्टीपल करते समय यहाँ पे पहले 2 मिनट के लिए पॉइंट को भूल जाना है और सिंपल जैसे मल्टीपल आप लोग करते आ रहे हैं सिंपल मल्टीपल कर देना है, और पॉइंट का जो डिजिट है काउंट करके पॉइंट बैठा देना है राइट साइड से। तो 5.8 इंटू 5.8, तो यहाँ पे 5.8 अब इसको पॉइंट का भी 2 मिनट के लिए भूल
जाना है। 8 8 या 64, तो 64 4 कैरी 6, और 5 8 या 40 और 6 46। अब यहाँ पे क्रॉस, और यहाँ पे 5 8 या 40 0 4, और यहाँ पे 25 और 25 और 4 29, और यहाँ पे 4 6, और यहाँ 13 3 1 2 and 3, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, टोटल 2। तो राइट साइड से 2, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 33.6। अब मीटर में है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर लग जाएगा जब भी एरिया पूछा जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, जिसका एरिया पूछेगा चाहे स्क्वायर रहे या रेक्टेंगल रहे या पेरीमीटर रहे या किसी का भी एरिया, उसका फॉर्मूला पहले आप लोगों के माइंड में रहना चाहिए। वो फॉर्मूला लिख के वैल्यू को पुट कर देना है और सिंपल पहले मल्टीपल कर लीजिए। अब पॉइंट को काउंट करके राइट साइड से बिठा दीजिए, हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब उसका डबल मल्टीपल कर देना है। इट इज ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो पूछा जा रहा है वो सबसे पहले आप लोग उसका स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करना है कि यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है। सर लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया है, तो यहाँ सबसे पहले गिवन में लिख लीजिए कि L फॉर लेंथ कितना दिया हुआ है कि 7.5 मीटर, एंड B फॉर ब्रेथ कितना दिया हुआ है 3.5 मीटर। डियर स्टूडेंट, अब आप लोगों को पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो सिंस करके लिख लीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है L into V। इसका जो फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसका वैल्यू को पुट कर देना है कि 7.5 इंटू 3.5। अब इसका मल्टीपल करना है, तो 2 मिनट के लिए पॉइंट को अभी भूल जाइए और सिंपल पहले मल्टीपल कर लीजिए। उसके बाद पॉइंट का डिजिट काउंट करने के बाद राइट से कितना पॉइंट होगा, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1 1 1 2, राइट से 2 के बाद पॉइंट लगा देना है। तो 5 5 जा 25, तो 5, तो यहाँ पे कैरी 2 हो गया, और यहाँ पे 5 7 जा 35 36 37, तो यहाँ पे 37, और यहाँ पे 3 5 जा 15 कैरी 1, और यहाँ पे 3 7 या 21 और 1 22, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद राइट से 2 बिठा देना है, तो क्या हो जाएगा 26.5। अब मीटर में है और एरिया पूछा गया है तो मीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है 2 मिनट के लिए पहले पॉइंट को भूल जाना है, सिंपल मल्टीपल कर लेना है, उसके बाद राइट से काउंट करके पॉइंट को बिठा देना है। हो गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into V, उसका मल्टीपल कर देना है, खेल खत्म। तो ये आपका हो गया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, वैल्यू को पुट करना है, मल्टीपल कर देना है। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले स्टेटमेंट को समझने का कोशिश करना है। यहाँ स्टेटमेंट में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 15 नोटबुक इज 142.50, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 सच नोटबुक। मतलब एक नोटबुक का क्या होगा, 15 नोटबुक का वैल्यू दिया हुआ है उतना रुपीस, तो इसके मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1, तो इसके मतलब इसमें डिवाइड करना है, तो कॉस्ट ऑफ 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे 15, तो यहाँ से 15 से डिवाइड करेंगे और 142.50
मल्टीपल डिवाइड कर देना है 9 से तो 135 और यहाँ पे 12 में 5 जाने से यहाँ पे 7 एंड 5 और यहाँ से 5 है ना, तो यहाँ पे 75 ये कट गया, ये 0 यहाँ भी 0 और पॉइंट के बाद डबल तो राइट से 2 डिजिट के बाद तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर कितना हो जाएगा 9.50 रुपीस हो गया आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब है सबसे पहले आप लोगों को उसका स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसी से पता चलेगा कि उसमें एडिशन होगा या डिवाइड होगा या मल्टीपल। यहाँ कॉस्ट ऑफ 50 नोटबुक का दिया हुआ है, एक नोटबुक का पूछा गया है तो मतलब यहाँ डिवाइड कर देना है, हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 उसका स्टेटमेंट को सबसे पहले पढ़ने का और उसको समझने का कोशिश करना है। कॉस्ट ऑफ पोटैटोज दिया हुआ है 7.5 रुपीस, कॉस्ट ऑफ ओनियन का दिया हुआ है 10.25 रुपीस एंड कॉस्ट ऑफ टमाटोज का दिया हुआ है 12.25 रुपीस। तो देन फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स। टोटल आइटम्स का कॉस्ट आपको निकालना है। तो टोटल आइटम्स का मतलब आप समझ जाइए, इसमें सबको एडिशन कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स लिख के सबको ऐड कर दीजिए। कितना दिया हुआ है 7.5 रुपीस, उसके बाद दिया हुआ है 10.25, कॉस्ट ऑफ टमाटोज 12.25 रुपीस इवी रुपीस। और जिसका सेम नहीं है जीरो बिठा के सेम कर देना है। अब इसको ऐड कर दीजिए। तो 10 की 0 1, इफ 10 की 0 1, इफ 10 की 0 1, ये 30 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट टोटल रुपीस आपका 30 रुपीस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट जब भी टोटल पूछा जाएगा सभी का कॉस्ट को ऐड कर देना है। टमाटोज का पोटैटोज का दिया हुआ 7.5, जीरो बिठा के 7.50। उसके बाद आपका दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ ओनियन, तो ओनियन का 10.25, उसके बाद टमाटोज 12.25 और टोटल उसको क्या कर देना है यहाँ पे ऐड कर देना है। जब भी टोटल पूछेगा तो मतलब इसके मतलब समझ जाइए इसमें एडिशन करना है डेसिमल में। इज इट क्लियर? जिसका सेम नहीं रहेगा जीरो बिठा के सेम कर लेना है, उसमें क्या होगा आसान हो जाता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इस टाइप से डेसिमल के अंदर डियर स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप का वर्ड्स प्रॉब्लम पूछा जाता है और वर्ड प्रॉब्लम में वही एडिशन रहेगा, वही सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीपल करना पड़ता है। तो लेकिन स्टेटमेंट में ध्यान देना है कि किसके साथ क्या होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में राम यूजेस 15.25 लीटर मिल्क एंड गोपाल यूजेस 9.75 लीटर मिल्क, then find who use more and how much। राम एंड गोपाल जो कैंडिडेट है, राम यूज किया है इतना लीटर मिल्क और गोपाल यूज किया है 9.75 लीटर मिल्क। और दोनों में से यहाँ से पता चल गया कि राम ज्यादा यूज किया है, राम ही मोर है, लेकिन कितना मोर है यहाँ से पता चल गया कि दोनों में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो पता चल जाएगा कि राम कितना अधिक यूज किया है, तो है ना। तो यहाँ पे राम, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, राम यूजेस मोर मिल्क और हाउ मच पूछा है, तो आप इसको माइनस कर दीजिए कि 15.25 और यहाँ पे 9.75, आप इसको माइनस कर दीजिए राम से गोपाल को, तो ये 0 हो जाएगा। 12 में 7 जाने से 5, यहाँ पे 4 बचा, 14 में 9 जाने से 5 हो गया। यहाँ पे 5.25
5.50 लीटर आपका राम मोर यूज किया है। 5.50 मतलब 5.5 लीटर मिल्क जो राम यूज किया है, इतना मोर, और राम ही मोर है, कितना मोर है 5.5, तो इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन कर देना है। हो गया इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा डियर स्टूडेंट कि कौन मोर है, तो मतलब समझ जाइए इसमें सब्ट्रैक्शन करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहां पूछा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड दिया है 4.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है इसको लिख लीजिए, गिवन करके कि साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है, हाउ मच 4.2 सेंटीमीटर। अब पूछा जा रहा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड। अब 4 से इसको क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा और ये 16.8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स जिसका फॉर्मूला यूज होगा उसका फॉर्मूला को माइंड में रखना है, बाकी का स्टेटमेंट को अच्छा से स्टडी करके अंडरस्टैंड करना है कि किसमें एडिशन होगा, किसमें सब्ट्रैक्शन होगा, किसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, किसमें डिवीजन होगा। हो गया, और किसमें फॉर्मूला यूज होगा, चाहे वो स्क्वायर का रहे चाहे वो रेक्टेंगल का। तो डियर स्टूडेंट आई होप आज वाला क्लास से और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि आपके पास किसी भी राइटर का बुक होगा, वहां से तो प्रैक्टिस करना ही है, लेकिन खुद से भी किसी का भी डिजिट लेके उसका क्वेश्चन क्रिएट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब लेना कैसे है, किसी का सिंगल डिजिट में लीजिए पॉइंट, किसी का डबल डिजिट में लीजिए, किसी का ट्रिपल डिजिट में, किसी का डबल, किसी का सिंगल लेके बना सकते हैं। अब कैसे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पूछा है, यहाँ पे 4.2 लिए हैं, आप 3.2 भी ले सकते हैं, 2.5 भी ले सकते हैं, 7.5 भी ले सकते हैं, 9.2, 9.3, 9.7 डिफरेंट टाइप का सिंगल डिजिट लेके पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर खुद से भी 8-10 का क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है, तो यहाँ पे 2.5, 3.5, 2.1, 3.2 या 6.5, 4.2 डिफरेंट टाइप का सिंगल डिजिट लेके 8-10 क्वेश्चन खुद से भी लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस टाइप से खुद से भी लेके आप अच्छा मैथ्स का स्टूडेंट बन सकते हैं। और जिस दिन आप खुद से लिख लीजिएगा इसका जो रहस्य है, यदि आपको समझ में आ गया कि ये क्या, कि इसमें किसी में डबल डिजिट है, किसी में सिंगल है, और पॉइंट लगा के प्रैक्टिस करना है अंडर डेसिमल्स के अंदर वर्ड्स प्रॉब्लम। तक कल 10 को क्वेश्चन एडिशन के लिए लीजिए, 10 सब्ट्रैक्शन के लिए लीजिए, 10 को मल्टीप्लिकेशन, 10 को डिवीजन के लिए, और 10 को फॉर्मूला बेस, चाहे वो स्क्वायर का रहे चाहे वो रेक्टेंगल का। तो डियर स्टूडेंट्स मेरा इशारा समझ में आ गया होगा और आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक्स के साथ डिस्कशन करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।